स्टूडेंट्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सिलोजिज्म का पार्ट 5 और ये सिलोजिज्म का आखिरी पार्ट है। इसमें हम लोग कर रहे थे पॉसिबिलिटी केस, और पॉसिबिलिटी केस में हम लोग 3 पॉसिबिलिटी कर लिए हैं, ऑल, सम और नो। आज हम लोग करेंगे सम नॉट। आज हम लोग करेंगे सम नॉट। इसमें देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी, और 3 कंक्लूजन दिया हुआ है। इसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है सम ए आर नॉट बी, ये है ए, इसका सम माने कुछ ही पोर्शन, ए कुछ पोर्शन सिर्फ बी नहीं है, इसका कुछ पोर्शन बी नहीं है, बाकी पोर्शन के बारे में हम लोगों को पता नहीं है। सम बी आर नॉट सी, बी का भी कुछ पोर्शन सी नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें होता क्या है कि अगर हम लोगों को सामने से पीछे जाना पड़े, मतलब कि सामने से पीछे, पास पास में, सामने से पीछे, पास पास में, सामने से पीछे, मतलब ए से बी और बी से सी, ऐसे करके ए से बी, अगर ए से बी इस तरफ से इस तरफ जाना पड़ रहा है, तब हम लोगों का दोनों पॉसिबिलिटी सही होगा। कौन कौन सा? नो और सम। इसमें भी सेम है, सामने से अगर पीछे मतलब बी से सी जाना पड़े तो नो और सम सही होगा। अगर हम लोगों को पीछे से सामने मतलब बी से ए जाना पड़ रहा है, तब हम लोगों का सारा पॉसिबिलिटी सही होगा, ऑल, सम, नो, सम नॉट, सब कुछ। इसका भी सेम है, अगर सी से हम लोगों को बी जाना पड़ रहा है, इसका भी ये है और इसका भी ये है, ऑल पॉसिबिलिटी सही होगा, सारा पॉसिबिलिटी सही होगा, एवरीथिंग इज राइट होगा। अगर ए से सी जाना पड़ रहा है, मतलब दूर दूर जाना पड़ रहा है, या फिर सी से ए जाना पड़ रहा है, कुछ भी, ए से सी या सी से ए, दूर दूर जाना पड़ रहा है, पहले भी हम लोगों ने बताया कि दूर दूर जाना पड़ रहा है तो क्या होगा, सारा पॉसिबिलिटी सही होगा, ऑल, सम, नो, सम नॉट। अब हमारा कंक्लूजन देखिए, इसमें देख लीजिए, पहले आप लोगों को पहले से दूसरे में या दूसरे से तीसरे में जाना पड़ रहा है, तब क्या सामने से पीछे जाना पड़ रहा है तो पास पास में, तो नो और सम होगा। अगर पीछे से सामने जाना पड़ रहा है पास पास में, तो ऑल पॉसिबिलिटी सही होगा। ठीक है, और दूर दूर में होगा तो कहीं से भी, कहीं सामने से या लास्ट में जाए, कहीं से भी जाए तो सारा पॉसिबिलिटी सही होगा। इसमें देखिए, सम ए कैन बी बी, कैन बी दिया हुआ है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। सम ए कैन बी बी, पास पास में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, तो सामने से पीछे में जा रहा है। देखिए, नो होगा, सम होगा, सम है, इधर भी सम है दिया हुआ है, तो ये मेरा पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। नो बी इज सी, नो बी इज सी, पास पास है, मतलब कि पास पास ही है, इसमें बी से सी जाना पड़ रहा है, सामने से पीछे जाना पड़ रहा है, नो और सम सही होता है, इसमें नो दिया हुआ है, नो दिया हुआ है, तो राइट हो जाएगा। अब देखिए, सम सी कांट बी ए, सी कांट बी ए, सी से ए, ये दूर दूर है, दूर दूर में क्या बताया था, सारा पॉसिबिलिटी सही होगा, तो ये भी सही हो जाएगा। देखिए, सम नॉट बहुत ही इजी है, सामने से पीछे जाएगा तो नो और सम होगा, नो और सम। देखिए, सम नॉट देखते ही हम लोगों को पता चल जाएगा, नो और सम, सम नॉट कैसे बनता है, नो और सम से ही तो बनता है, नो और सम। ठीक है, नो और सम, ओके। और पीछे से सामने जाना पड़ रहा है, पीछे से सामने जाना पड़ रहा है, बैकवर्ड जाना पड़ रहा है, तो ऑल पॉसिबिलिटी सही होगा, दूर दूर में जाएगा तो ऑल पॉसिबिलिटी सही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वेन डायग्राम बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, देख के ही आंसर कर देंगे। अब इसके बाद आते हैं ऑल और सम में। अगर हम लोगों को ऑल प्लस सम का कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे ऐसे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक में सम दिया हुआ है, एक में ऑल दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे। देखिए, ऑल और सम का हमने 3 स्टेटमेंट ले लिया है और कुछ कंक्लूजन ले लिया है। ऑल और सम बेसिकली क्या है, हम लोगों ने जो ऑल पढ़ा था और सम पढ़ा था, ये दोनों का मिक्स है, तो वो दोनों से ही हो जाएगा हम लोगों का।
पहले हम लोग इसका भेन डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनता है। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम बी आर सी, कुछ ही पार्ट है। सम सी आर डी, सम सी आर डी। तो पहले देखिए हमने क्या बताया था, सम में क्या होता था, सम में ये दोनों या ये पास पास वाला होता था कि ऑल और सम नॉट होता था, ऑल और सम नॉट होता था। ये दोनों अगर इधर से इधर जाए किसी भी तरफ से, किसी भी तरफ से क्या होता था, ऑल सम नॉट पास पास में। और दूर में क्या होता है, दूर में मतलब यहाँ से अगर यहाँ जाना पड़े, यहाँ से अगर यहाँ जाना पड़े दूर में, बी से अगर डी जाना पड़े या डी से बी जाना पड़े, या फिर डी से ए जाना पड़े, ए से डी जाना पड़े, ये भी दूर है। या फिर सी से ए जाना पड़े या ए से सी जाना पड़े, ये भी दूर है। ए देखिए बी सी से तो पास में है, लेकिन ए से सी पास में नहीं है, ए से सी दूर में है। तो ये तीनों ही सेम होगा। बी से डी क्या होगा, ऑल सम नो सम नॉट, ये सब होगा। डी से अगर ए जाना पड़े, डी से अगर ए जाना पड़े तो भी यही सेम होगा। अगर सी से ए जाना पड़े, सी से ए, ये भी दूरी है, ये पास नहीं है। बी से तो सी पास है, लेकिन ए से ए देखिए इतना सा दूरी है, तो क्या होगा, ये भी सेम यही चीज़ होगा। ऑल सम नो सम नॉट, मतलब कि पास पास में ऑल और सम नॉट, और दूर दूर में सारा कुछ, ऑल सम नो सम नॉट सब कुछ होगा। अभी हम लोग का कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, देखिए सम सी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी। सी कहाँ है, सी इधर, डी इधर है, पास पास में है। पास पास में मैंने क्या बताया था, सम दिया हुआ है, सम से ही कम्बिनेशन सबका होता है। ये सम से ही हो गया है, सम से ही पूरा बना है, ठीक है। देखिए ये भेन डायग्राम हम लोग चेक करेंगे, अभी ये सब चेक नहीं करेंगे, सिर्फ ये भेन डायग्राम चेक करेंगे। सम सी आर नॉट डी, सी इधर है, डी इधर है, ऑल और सम नॉट जाता है, सम नॉट इधर दिया हुआ है तो राइट हो जाएगा। नो ए कैन बी सी, ए से सी, ये देखिए ये क्या है, दूर दूर है। दूर दूर होता है तो हमने क्या बताया था, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऑल सम नो सम नॉट, तो जो भी दिया हुआ रहेगा पॉसिबल हो जाएगा। ऑल ए कैन बी सी, ए और सी दूर दूर है, जो भी दिया रहेगा पॉसिबिलिटी हो जाएगा, सारा पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगा। सम बी इज नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, बी कहाँ है, इधर, सी इधर, पास पास है। सम नॉट दिया हुआ है, पास पास में क्या होता है, ऑल और सम नॉट दोनों चीज़ होता है, ऑल और सम नॉट, तो ये सम नॉट का केस है तो पॉसिबल हो जाएगा। ऑल ए कैन बी डी, ए और डी इधर दूर दूर है, देखिए इतना दूर है, तो दूर दूर है तो क्या होगा, सारा कुछ पॉसिबल हो जाएगा, ऑल सम नो सम नॉट सब कुछ, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। नो डी कैन बी सी, डी इधर है, सी इधर है, पास पास है, पास पास है तो हमने क्या बताया था, ऑल और सम नॉट पॉसिबल होगा। लेकिन ये क्या दिया हुआ है, ये नो दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे ऑल और सम का कैसे कॉम्बिनेशन बना सबका। हम लोग वेन डायग्राम देख के एकदम तुरंत आंसर कर दिए। प्रैक्टिस करेंगे तो वेन डायग्राम का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, या नहीं तो एग्जाम में आप बना भी सकते हैं, तो चाहेंगे तो नए नए में बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो वेन डायग्राम का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट केस। देखिए नेक्स्ट केस है हमारा ऑल प्लस नो। ऑल प्लस नो में इसमें देखिए हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिया है, कंक्लूजन नहीं लिया है। क्यों, क्योंकि यही है सबसे आसान वाला केस, इसमें हम लोग का कंक्लूजन का ज़रूरत ही नहीं। देखेंगे आंसर बताएंगे इसको कैसे। ऑल ए आर बी नो बी आर सी, इसको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल ए आर बी आर क्या है, नो बी आर सी, ठीक है। इसमें कोई भी कंक्लूजन दिया हुआ हो सी से रिलेटेड, सी के साथ जाएगा, कोई भी कंक्लूजन हमारा दिया हुआ हो, सारा कंक्लूजन नो पॉसिबिलिटी हो जाएगा,
सारा कंक्लूजन नो पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, क्योंकि नो में हम लोगों ने क्या देखा था, नो में भी सारा कुछ नो पॉसिबिलिटी हो जा रहा था, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा था। नो के ऑल प्लस नो के केस में भी सेम ही होगा, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। ऑल और नो जहाँ पर भी दिखेगा कोई भी पॉसिबिलिटी हम लोगों का नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ए से भी सी का कोई कनेक्शन नहीं है, बी से भी सी का, ए से देखिए बी से सी का कोई कनेक्शन नहीं है, तब ए से कैसे होगा, ए से भी कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। चलिए लास्ट में आ जाते हैं, हम लोग का लास्ट पॉसिबिलिटी में कंसेप्ट बचा हुआ है क्या, सम प्लस नो, ये है हमारा लास्ट, ये करते हैं। चलिए देखते हैं सिलोजिज्म का लास्ट कंसेप्ट, नो और सम। नो और सम इसको देखते हैं, आपका किसका याद आ रहा है, सम नॉट का। नो और सम जैसा है सम नॉट भी वैसा ही है। सम नॉट में हमने क्या देखा था, सामने पीछे वाला कंसेप्ट देखा था ना, सामने से पीछे जा रहा है तो एक चीज़ हो रहा है, पीछे से सामने जा रहा है तो एक चीज़ हो रहा है, वैसा ही इसमें भी होगा। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए आर बी नो बी आर सी, इसका पहले हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम ए आर बी नो बी आर सी, ठीक है, नो बी आर सी। देखिए ये कुछ ही पोर्शन है। अभी इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, नो में, नो वाले कंसेप्ट में, सम नॉट वाला कंसेप्ट में, सम नॉट वाला कंसेप्ट में देखा था, अगर सामने से, इससे इसका तो छोड़िए, इससे इधर जा रहा है, इससे इधर जा रहा है, मतलब कि सामने से पीछे जा रहा है, तो होगा क्या, नो एंड सम होगा। और अगर पीछे से सामने आ रहा है, पीछे से सामने मतलब सी से ए आ रहा है, तब क्या होगा, सारा कंसेप्ट सही हो जाएगा, ऑल, सम, नो, सम नॉट, सब कुछ ऐसे ही। देखिए, और बी से सी अगर जाएगा, बी से सी क्या है, नो वाला कंसेप्ट है, ये कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। बी से सी या सी से बी, कहीं से भी कहीं जाए तो नो पॉसिबिलिटी होगा। ठीक है, और इसका तो जानते हैं, इसका तो सेम ही होगा, सम वाला, ये ए से बी जाएगा तो सम वाला से ही होगा, ऑल और सम नॉट, यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऑल सम नॉट। इसको मैंने बता नहीं रहा क्योंकि ये तो मैंने पहले भी करा चुका हूँ कि सम में ए और बी, ये सम वाला ही कंसेप्ट है, इसको अगर ढक देंगे, इसको अगर ढक देंगे तो देखिए ये क्या है, सम वाला ही कंसेप्ट है। तो हम इसमें पूरा लेके कर रहे हैं सम, नो और सम को, इसलिए पूरा में बता दिया। अभी कंक्लूजन में आते हैं, ऑल सी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, सी ए, सी से ए क्या मैंने बताया, ऑल पॉसिबल होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऑल, सम, नो, सम नॉट, तो कुछ भी दिया हुआ रहेगा पॉसिबिलिटी होगा। सम बी कैन बी सी, बी टू सी, बी टू सी कोई भी पॉसिबिलिटी होगा, नो पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। नो ए कैन बी सी, ए कहाँ है इधर, सी कहाँ है इधर, तो सामने से पीछे जा रहा है, सामने से पीछे जाने में क्या क्या पॉसिबिलिटी रहता है, नो और सम, इसमें क्या दिया है, नो, तो ये राइट हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग का सिलोजिज्म का कोई भी डाउट अभी तक नहीं रहेगा, जो भी डाउट था सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और किसी टॉपिक के साथ।